हाय गया गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम। अब मैं आपको पोएम नंबर 9 कुत्ते की सीख पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले कुत्ते की सीख को लिखने वाले एक लेखक कवि का नाम है राम सिंह रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया नामक गांव, मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कुलपति तक बढ़ते गए। आप राज्यसभा के सदस्य में भी रहे हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम का परिचायक है। वे गांधी विचारक धारक से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील समाज चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेणुका, हुकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह हैं। कुरुक्षेत्र, रसमरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल इनके चिंतात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख रचना है। प्रस्तुत काव्य में बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ते और खरहे की कहानी है। कहानी को एक काव्य रूप दिया गया है। इस कहानी को काव्य रूप में किया गया है। इसमें एक कहानी है जिसका काव्य रूप बनाया गया है। कुत्ते की सीख। वन में घनी झुरमुट थी जिसमें भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था अपनी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। लगा छानने सूंघ सूंघ वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। झटपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ बन में। इधर उधर कुछ सूंघा फिर कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन में छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे बावरी, अरे दीवानी, तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता कहता है कि इसमें जो भेद है तू उसको समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। यहाँ पर कवि जो है बहुत ही अच्छी इस कहानी के माध्यम से बड़ी ही अच्छी बात कही है। वन में एक घनी झुरमुटी। ये तो कहानी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं कहीं कहीं समझाती जाती हूँ और आप समझने चाहना। झुरमुट मतलब पास पास में उगी झाड़ियाँ। खरा मतलब खरगोश। फुदकना मतलब एक जगह दूसरी जगह से फुदकना, इधर से उधर दौड़ना। एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियाँ थी। इनके अंदर एक खरगोश छिप कर रहा करता था ताकि वह किसी की नज़र में न आए। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता। देख दूर से लोगों के झुरमुट में छिप जाता। वह कूद कूद कर इधर उधर को, आपने देखा है खरगोश कैसे चलते हैं, कोमल कोमल पत्तियों को खा जाता था और दूर से लोगों को आते हुए देखकर वह झाड़ी में छिप जाया करता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन उस जंगल में कुत्ता आया और जिसने उस कि सब कुछ कुत्ते के वो सूंघ सूंघ कर वह अपना शिकार पाने के लिए झाड़ियों में सूंघ रहा था। आखिरकार वह घनी भी एक झाड़ी आई। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। अंत में कुत्ते को वह घर भी मिला जहाँ खरहा रहता था।
मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कहते हैं कि जिसमें वह घर बनाकर रहता था वह अच्छी बात है कि अभी उसकी उम्र अधिक थी, इसलिए उसने कुत्ते की सूंघने की जो आवाज़ थी वह उसके कानों में गई और वह जाग रहा था और वह वहाँ से भागा। कुत्ते की जो लगी सांस, कुत्ते के जो सांस लगी उसके अंदर गर्म हवा, वह सोया हुआ खराहा जो है जाग गया। देख पीठ पर खड़ा काल जो जान लिए वह भागा। अपने पीछे खड़ी मौत को देखकर वह अपने जान को बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ पड़ा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। खरहे को भागता देखकर कुत्ते ने पंजे को तान कर झरपट मारा, परंतु उसे पकड़ नहीं पाया। अब वह उसे पकड़ने के लिए कुत्ते ने भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाने लगा। 4 मिनट तक, कितना 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ दिया जारी। 4 मिनट तक खेत जो है पूरा खुला हुआ था। 4 मिनट तक कुत्ता जो है खरहे के पीछे खुले खेत में दौड़ रहा था। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी और वो दोनों की रेस लगी हुई थी, दौड़ ही रहे थे। कुत्ता खरहे के पीछे भाग ही रहा था कि अचानक वहाँ घनी झाड़ी के निकट पहुँचा। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में और खरहे ने उस खरगोश ने वहाँ पर अपनी ताकत लगाकर वह उस झाड़ी में जो कटीली थी वह कूद गया। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश मन से। इधर उधर कुत्ते ने सूंघ कर इधर उधर वह घूमा, लेकिन उसको जो है वह कुत्ता नहीं मिला। वह जो है अंत में जो है वह नहीं पकड़ पाया और इस वजह से वह जो है निराश होकर वह पीछे मुड़ने लगा। और जब मुड़ रहा था तो वहाँ एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। बोली कि मामा, वहाँ पर एक लोमड़ी जो है वह देख रही थी और उसने कहा कि इतनी मोट देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन में छोटे जीव जंतु को भी तुम पकड़ नहीं पाते हो। वह एक लोमड़ी किनारे खड़ी यह सब देख रही थी कि 4 मिनट तक खुले खेत में जो है कुत्ता खरहे के पीछे दौड़ रहा है। तब वह हंसते हुए, व्यंग से हंसते हुए कहा, कुत्ते मामा तुम तो एक खरगोश से हार गए। उसने कहा कितने मोटे ताजे, किसने कहा? लोमड़ी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे हो और इतना दौड़ लगाते हो कि थक जाते हो। तुम एक छोटे से जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम बहुत ही मतलब कमज़ोर हो गए हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता हंसकर कहा, अरे ये लोमड़ी तू क्या समझती है, तू तो बड़ी पागली, तू तो बड़ी बावरी है, तू बेफालतू ही बातें कहती है, तुझे इन बातों में रहस्य कुछ समझ नहीं आया। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। कुत्ते ने कहा, मैं तो सिर्फ एक दिन के भोजन को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, इसलिए मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई। लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाकर, लेकिन वह जो खरगोश है वह अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ रहा था, अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहा था। एक दिन का भोजन अगर प्राप्त करना, अगर कुछ लाभ मिलता है उसमें लोग कम प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उसके जीवन पूंजी उसमें लगानी है, जीवन को प्राप्त करना है, तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो रहा कुत्ता हंसकर कहता है कि ये दीवानी, ये पगली लोमड़ी, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो एक दिन भोजन, एक टाइम के भोजन के लिए दौड़ रहा था, लेकिन वह जो खरा है, जो खरगोश है, वह तो अपनी जान बचाकर दौड़ रहा था। और कहता है कि कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ पूरी शक्ति लगाकर। कहता है पूरी सारी शक्ति लगा दो। खरा कहता है कि सभी शास्त्रों में यह लिखा गया है, सभी शास्त्रों में कहा गया है कि तुम अपनी जान बचाकर ही व्यवसाय करो, नौकरी करो, रोटी कमाओ, अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। जब जान पर बन आए, जब जान पर कुछ जोखिम आए, तो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान को हमें बचा लेना चाहिए, क्योंकि सभी शास्त्र में यही है कि अपने प्राणों को बचाकर ही हमें अपने कार्य को
करना चाहिए। और इसमें जो है कभी जो है इस कुत्ते के माध्यम से हमारे जान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कितना अच्छा है, इसका बोध देता हुआ कहता है कि मतलब इसमें यही मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो, चाहे वह कमज़ोर हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे शक्तिशाली हो, वह अपने प्राण को बचाने में अपनी पूरी अद्भुत शक्ति, अपनी पूरी शक्ति को वह लगा सकता है और अपने शक्ति से अपने जान को बचा सकता है। यहाँ पर यह समाप्त हुआ। अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर और उसका भावार्थ भेज दूँगी और आप सब लिख लेना। अस्तु, प्रणाम।